Good morning to all students, and we are continue to our chapter number 4, a baby rhino and his mom. Right, we are continuing our chapter because we have left our chapter. Okay, so we have continued to the chapter. Right, we have already discussed the page number. This page number, right? Page number is 20. Page number 24 we have already discussed. Okay, so let me revise you the whole chapter so that is easy for you. So continue with that. Okay, one day एक दिन जो baby rhino I am explaining you in the thoroughly so it may be easy for you. मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ ताकि आपके लिए easy रहे. राइट, एक दिन की बात है कि द बेबी रैनो वॉज प्लेइंग विद हिज मॉम. जो बेबी रैनो है अपनी मम्मी के साथ खेल रहा था. सडनली वो जा रहे थे. उन्होंने नोटिस किया कि एक ये जो मड का जो है ये पहले कल नहीं था पर आज है. सो वो अपने बच्चे को बचा रही थी, मतलब बेबी राइनो को बचाई गई थी क्योंकि बेबी राइनो अचानक जंप करा था. तो उस चक्कर उस पोजीशन में उनका बैलेंस बिगड़ गया मदर राइनो का, और वो क्या करी, वो जाके उसमें गिर गई. राइट, उसके बाद वो बच्चा जो बेबी राइनो है, हमें पता चला था लास्ट वीडियो में कि वो उसका नाम क्या था, जंबो था. तो जंबो जब तक किसी को अराइव के लिए हेल्प के लिए बुला पाता, उससे पहले क्या हुआ, 3 स्ट्रॉन्ग पीपल आए और उनके पास शार्प वेपन थे, हाथ में मशाले थी, और उन्होंने रिजॉइस किया, उनको खुशी हुई उसकी मम्मा को इस जैसी हालत में देख के. फिर उसका जो हार्ट था उसको पता चला कि ये जो कौन है, पोचर्स हैं. इन्होंने पहले मेरे पापा को भी मारा था. किसको पता चला, जंबो को. राइट, फिर वो क्या सोचा कि अब मैं, उसकी मम्मा कह रही थी चले जाओ, पर वो जा नहीं पा रहा था. किसके पीछे छुपा हुआ था, एलिफेंट ग्रास के पीछे वो छुपा हुआ था. ओके, सडनली व्हेन ही वाज थिंकिंग अबाउट ऑल दो थिंग्स, फिर हमने ये वाला पैराग्राफ भी पूरा कर लिया था. देन वो सोच रहा था कि मैं अनाथ ना हो जाऊँ, मेरे पापा को भी इन्होंने मारा था, वो भी सिर्फ किसके लिए, एक हॉर्न के लिए, उसके जो नाक पर होता है ना वो सींग, उसके लिए. ठीक है, फिर जंबो ने क्या किया, जंबो हाथ से फिर वो क्या हुआ, पोचर्स की बहुत ज़ोर से जो वो क्या चली, विंड चलने लगी. तो जो पोचर्स थे उनको देरी हो गई उसको निकालने में. तो ये भगवान का साइन समझा, किसने, जंबो ने भगवान का साइन समझा. दिस वॉज इनफ, ये बहुत काफ़ी था कि जंबो को पोचर्स की इल इंटेंशन यानी बुरी इरादों से अपनी मम्मा को बचाने के लिए. तो जंबो ने क्या किया, जंबो ने फर्स्टली पहले तो अपने रिलेटिव्स को बोला, उसके बाद वो फॉरेस्ट ऑफिसर के पास गया और क्या कहा उसने, जो वो बोल नहीं सकता था फॉरेस्ट ऑफिसर के सामने, बट उसका फेस जो है उसने सब कुछ कह दिया. नाउ वी स्टार्टिंग फ्रॉम दी ही साउंडेड अ रेड अलर्ट. ओके, तो हम यहाँ तक हमने इट ऑल तक हमने चैप्टर पूरा कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में. वी स्टार्टेड ऑन ही साउंडेड. राइट, ही साउंडेड अ रेड अलर्ट. इन अ सेकेंड आई फाउंड एवरी मेंबर ऑफ माई वाइल्ड लाइफ फैमिली एंड देयर केयर टेकर्स. जो मेरी फैमिली जो है, मतलब ही साउंडेड अ रेड अलर्ट, उसको एक रेड अलर्ट साउंड किया जिसमें क्या था, इन अ सेकेंड, मतलब हर जो फैमिली का वाइल्ड लाइफ फैमिली का जो मेंबर है उसने क्या किया, उन फैमिली एंड देयर केयर टेकर्स जानते हैं जो ध्यान रखते हैं, मार्चिंग टू हेल्प मी, उन्होंने क्या किया, मेरे को हेल्प करने की पूरी कोशिश की. द ट्रम्पेट्स, द रोल्स, मतलब आवाज़ें होती है ना, जैसे यू कैन सी. नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट चैप्टर. राइट, नेक्स्ट पेज. द विसिल, द गन शॉट्स एंड द पोचर्स वर टेकन बैक. और जो पोचर्स थे वो उन्होंने क्या कर दिया, टेकन बैक मतलब होता है वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए कि हो क्या रहा है. कि गन शॉट्स की आवाज़ कौन कर रहे थे, ऑफिसर्स. विसिल वगैरह बजा रहे थे, क्या कर रहे थे, ट्रम्पेट्स, रोर्स, आवाज़ ऐसे दहाड़ने की आवाज़ें कर रहे थे उसकी फैमिली मेम्बर्स. राइट, देयर बैम्बू टॉर्चेस फेल डाउन देयर फ्रॉम देयर हैंड. और उनके जो बैम्बू टॉर्चेस थे, बैम्बू टॉर्चेस मीन्स दीव्स, जो हाथों में है ना इनके, ये दीज वर कॉल्ड बैम्बू टॉर्चेस. जो बैम्बू टॉर्चेस थे वो इनके हाथों से गिर गए. दे रैन फॉर देयर लाइफ, और वो भागने लगे. द फॉरेस्ट ऑफिसर कॉट दैम एंड पुट दैम इन प्रिजन. तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने क्या किया, फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उनको पकड़ा और देन पुट दैम इन अ प्रिजन. फिर उन्हें क्या करा, जेल में डाल दिया. प्रिजन को हम जेल भी बोलते हैं. माई राइनो मॉम वॉज पुल्ड आउट फ्रॉम द पिट. अब उसकी जो राइनो मॉम है उसको उन फॉरेस्ट ऑफिसर ने ऐसे बाहर निकाला. देखो रस्सी बांध के निकाल रहे हैं ना फॉरेस्ट ऑफिसर्स बाहर. सो उन्होंने क्या किया, मेरी राइनो मॉम को बाहर निकाला. राइट,
शी वॉज विद मी एंड फॉर मी, और वो मेरे साथ थी और मेरे लिए थी वहाँ पर। टुगेदर वी थैंक द फॉरेस्ट ऑफिसर, और हम दोनों ने मिल के, मेरी मम्मा ने और राइनो ने, मतलब मेरी मम्मा ने और मैंने दोनों ने मिलके, कौन कह रहा है, राइनो कह रहा है, बेबी राइनो, जंबो कह रहा है कि मैंने, हम दोनों ने फॉरेस्ट ऑफिसर को शुक्रिया किया और अपने फ्रेंड्स को भी कहा है कि हमारी लाइफ को, मतलब मेकिंग रेफरेंस टू आवर लाइफ, और हमारी लाइफ को मतलब बचाने के लिए, ताकि नहीं तो अगर मम्मा चल जाती उसकी, राइनो की, तो ऑफन हो जाता। सो क्या करा उन्होंने कि उन्होंने क्या किया, उनकी लाइफ में एक अच्छा सा डिफरेंस लाने के लिए उन्होंने अपने रिलेटिव्स को भी थैंक्स कहा। आई विश पोचर टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट जस्ट हॉर्न्स। अब जब वो कह रहा है कि पोचर्स हैं वो भी समझ पाते कि हम जो हैं, हम सिर्फ एक हॉर्न्स नहीं है हमारे से, हम वो, क्योंकि जो पोचर्स थे उनको से सींगों से मतलब है, राइट, जो उनके नाक पे जो हॉर्न है उससे मतलब है, तो उनको उनकी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। तो वी आर अ फैमिली टू, क्योंकि हमारे पास, हम भी एक फैमिली होती हैं। हाउ इट्स हर्ट टू लूज अ मेंबर ऑफ योर क्लोज नेट, मतलब आपको भी, किसी को भी बुरा लगता है ना जब आप किसी से क्लोज होते हो और वो आपको छोड़ के चल जाता है, और इसमें तो वो लोग उनकी डेथ ही कर देते हैं, मतलब उनको मार ही देते हैं, राइट। तो वो जम्बो कह रहा है कि ये बातें हैं ना, पोचर्स को भी समझनी चाहिए कि हम में भी जान है, हम भी लिविंग है, हम, हमारे सिर्फ हॉर्न्स ही नहीं है, हम में भी जान है। वी आर फैमिली टू, हमारे पास भी हमारी फैमिली है। एंड हाउ इट हर्ट्स टू लूज अ मेंबर ऑफ अ क्लोज नेट, और किस तरह बुरा लगता है जब आप अपने क्लोज मेंबर, अपने क्लोज लिंक्ड कनेक्टेड पर्सन को खो देते हो। तो ये बात किसको समझनी चाहिए, पोचर्स को समझनी चाहिए, और हर उस इंसान को समझनी चाहिए जो एनिमल्स को इंसान नहीं समझते, एनिमल्स को लिविंग थिंग्स नहीं समझते, राइट। तो इफ यू आर ऑल्सो यू एज अ पर्सन, यू वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ जम्बो, कि हाँ आपको क्या करना चाहिए, आपको दूसरों की फीलिंग्स को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। जस्ट फॉर योर्स, जो स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को भी, तो आई हैव रिटन देयर, डू नॉट हर्ट एनी वन फॉर योर लिटिल हैप्पीनेस। आप अपनी छोटी सी खुशी के लिए किसी को दुख मत पहुंचाइए, राइट, किसी को हर्ट मत कीजिए, बिकॉज वैन यू हर्ट समवन ना, आगे जाके आपको गिल्ट तो होता है, पर वो गिल्ट से क्या होता है, गिल्ट से वो चीज़ सही नहीं हो सकती है, राइट। आपको दुख होने से वो चीज़ें सही नहीं होंगी ना, तो इसलिए कभी भी किसी को अपनी छोटी सी खुशी के लिए दर्द नहीं मत दीजिए, राइट। एडवेंचर इज इंपॉर्टेंट, एडवेंचर करना अच्छी बात है, पर एडवेंचर व्हेन यू आर हर्टिंग समवन, द एडवेंचर इज वेरी बैड थिंग। जब आप किसी को हर्ट करके कोई एडवेंचर कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ बहुत ही गलत होती है, राइट। एडवेंचर जस्ट मीन्स योर हैप्पीनेस, थ्रिल करो, सब करो, बट डू नॉट डू एनी इलीगल थिंग, डू नॉट हर्ट एनी वन with your little happiness. Okay, is that clear to you people? Okay, so we are going to the new words right now. वैसे तो मैंने आपको सभी सब वर्ड समझा दिए हैं, बट इन जो चैप्टर में आए हैं तो ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी talk about the hard words, but then also we are going through these things because sometimes we forgot the things, right? Scary, frightening, तो स्कैरी मतलब होता है डरना, राइट, स्कैरी डरावना। हॉन्टेड अ प्लेस, अ लोकेशन फ्रीक्वेंटली बाय अ घोस्ट, राइट। बट इसमें तो ये कहा है कि एक लोकेशन जहाँ पे आपको घोस्ट यानी भूत का प्रेजेंस वहाँ दिखता है, राइट। बट इन दिस स्टोरी देयर इज नथिंग लाइक भूत वगैरह, घोस्ट, एनीथिंग लाइक दैट। इन दिस स्टोरी द हॉन्टेड मीन्स डरावना, मतलब कुछ डरावना सा दिख रहा है थोड़ा, राइट। वो प्लेस हॉन्टेड दिख रही है, डरावनी दिख रही है, राइट। स्कैरी भी होता है डरना, राइट। थर्ड, अ लाउड, अब थर्ड का मतलब क्या था, मैंने बताया था ना, लाउड साउंड दैट मीन स्पेशली हिट समथिंग। जब एक कोई लाउड और डल साउंड है ना, जब कोई स्पेशली का आप कोई हैवी थिंग को हिट करते हो तब वो गिरता है। लाइक रिजॉइस मतलब बीइंग डिलाइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। जिसमें कौन खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा, द पोचर्स, द बहुत गंदे हैं थे वो जो पोचर्स थे, वो मतलब गिर गए जब वो गिर गई थी ना जम्बो की मम्मा, तब वो पोचर्स बहुत ज़्यादा रिजॉइस कर रहे थे ना, तो वो दे डिड द रॉन्ग थिंग, राइट। आप किसी को दुख में हंसना तो बहुत ही गलत बात होती है ना, तो वो उन्होंने वो किया, तो दीज आर द पोचर्स आर वेरी रॉन्ग पीपल, राइट। और यू पीपल आर द गुड पीपल, तो यू हैव टू डू राइट थिंग्स इन योर लाइफ। ओके चिल्ड्रन, आप तो हैं जो अच्छे बच्चे हैं ना, तो आप हमेशा अच्छाई का साथ दें, सच का साथ दें, और हमेशा क्या करें, दूसरों को हर्ट ना करें। हमेशा ऐसी कोशिश करें कि मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा दूसरों का अच्छा ही करते रहें, मैं कह रही हूँ कि आप 10 दूसरों को हर्ट मत करें, राइट। और दूसरों का अच्छा करना भी अच्छी बात होती है। रीडिंग द पोचर्स, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ वन, द पोचर्स।
वन हु किल और टेक्स वाइल्ड एनिमल इलीगली। पोचर्स कौन होते हैं? जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, जो जंगली जानवर होते हैं, उनको ले जाते हैं या उनको मार देते हैं ना इलीगल तरीके से, वो पोचर्स होते हैं, राइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो जानवर होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो उन्हें लाते हैं वो पोचर्स नहीं होते, क्योंकि वो उनको सेव करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लाया जाता है, राइट। वो पोचर्स कौन होते हैं? जो उन्हें इलीगल तरीके से जंगल से ले जाती है और अलग अलग आउट ऑफ कंट्री या फिर कहीं भी अलग जगह भेज देते हैं और उनको मार देते हैं, तो दीज आर वेरी रॉन्ग थिंग, राइट। तो वो पोचर्स होते हैं। ड्रीडिंग में विद अ ग्रेट फियर, समवन विद ग्रेट फियर, मतलब किसी में बहुत ज़्यादा डर, फियर मीन्स डर, बहुत ज़्यादा डर होना, उसको कहते हैं ड्रीडिंग। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, विदाउट सक्सेस। फ्यूटाइल मतलब होता है यूजलेस, किसी काम का नहीं, या कोई सक्सेस, उसको कोई सक्सेस मीन्स कोई सफलता नहीं मिलेगी, राइट। स्नाउट मीन्स द लॉन्ग प्रोटेक्टिंग नोज, माउथ एंड जॉ ऑफ बीस्ट। और बेसिकली हमारे जो इसकी बात होती है ना, नोज, ये इसकी बात हो रही है स्नाउट में, है ना, जो उसकी जो किन में होती है, राइनो में होती है, हमारा और उनका अलग अलग होता है ना, तो बेसिकली लाइक दैट। ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर हैव डाइड। ऑर्फन मतलब अनाथ, जिनके पेरेंट्स होते हैं वो मर जाते हैं, उनको ऑर्फन कहते हैं। अलर्टेड मतलब वॉर्न, अलर्ट मतलब करना, वॉर्न करना कि भाई कुछ होने वाला है, कुछ वार्न कर देना, भाई गलती ना हो। आप टीचर वार्न नहीं करती कि अब शोर आया ना तो मैं आप लोगों को बहुत डांटूंगी, तो बेसिकली वो वार्निंग ही होती है ना कि अब की बार अब कुछ गलती करी ना तो देख लेना। सेम एज अलर्ट का मतलब भी वही होता है, राइट, वार्न करना। टेक केयर टेकर्स मतलब जो समवन हु टेक केयर्स, जो समवन कौन, जो कोई लोग जो आपका ख्याल रखते हैं। टेकन बैक मतलब सरप्राइज हो जाना, मतलब चौंक जाना, राइट। पिट अ होल इन अ ग्राउंड, पिट मतलब एक खड्डे में, एक खड्डा होता है ना, उसको ग्राउंड होता है ना, फ्लोर, उसके अंदर खड्डा होना, उसको कहते हैं पिट, राइट। यू हैव सीन वेरी मैनी ऑफ द पिट्स व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स थिंग्स। और क्लोज कनेक्ट मतलब होता है क्लोजली लिंक्ड और कनेक्टेड, जो भी पीपल आपसे क्लोजली कनेक्टेड हैं, जो भी आपसे क्लोजली लिंक्ड हैं, जिनसे आप कनेक्टेड हो, जिनको आप जानते हो, जिनसे आप टच में हो, उन्हें कहते हैं क्लोज कनेक्ट। I think all the hard words were clear to you, and if you have any doubt, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, है ना। आपको कोई भी डाउट है मुझे बोलिए कि मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे वो नहीं समझ में आया, मैं आपको 4 बार बताऊंगी, पर आपको बस पूछना है, राइट। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट, इतना सा भी डाउट है ना, वो क्लियर कर लेना, राइट। कि बेसिकली आपको डिफरेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा, डिफरेंस का मतलब होता है अलग होना, है ना, चेंजेस, अलग अलग। तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो भी पूछ सकते हो आप, राइट। ओके, so we are next time when we meet, we are going to start new chapter, okay, because this chapter is over. But if you have any query in this chapter, please let me know, right. Until then, stay home, stay safe, take care of your family, because family is important for everyone. Because, and always take care that your family, you don't hurting your family, right. Sometimes you try to don't hurt your family by someone else, but sometimes you only be the people who hurt your family, right. तो कभी कभार मम्मी पापा को ऐसे ना हर्ट मत करना, और कभी कभार नहीं, कभी मत करना, राइट। और थोड़ी शैतानी चलती है, मैं मानती हूँ, बट हर्ट नहीं करना पेरेंट्स को, उनको हमेशा खुश रखना और हमेशा उनकी बात मानना, राइट। बिकॉज दे आर द पीपल, वो ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा आपके लिए इनकरेजमेंट करते हैं, आपके लिए ही अच्छा सोचते हैं, राइट। एंड डू नॉट हर्ट समवन एल्स, एनीवन, किसी को भी आप हर्ट मत कीजिए, जस्ट फॉर योर लिटिल हैप्पीनेस, अपनी छोटी सी खुशी के लिए किसी को हर्ट मत कीजिए। यही इस पोएम, यही इस जो स्टोरी थी बेबी राइनो एंड हिज मॉम, उसका पूरी स्टोरी का ये जो वैल्यू जो बेस्ड है ना, कि वैल्यू आपको क्या समझ में आया पोएम से, या क्या सीख मिली आपको, तो यही सीख है कि डू नॉट हर्ट एनीवन, आपके फ़ायदे के लिए या किसी को भी नुकसान पहुँचाना क्या है, गलत है। तो अपनी खुशी के लिए भी किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, राइट। ओके, बाय। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। चलो बाय बाय बच्चों।